लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे शेर शेरनियों संगम की धरती से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तिरंगा सीरीज जो आपने कहा था सर कहां पर चली गई, तो आइए वापस शुरू करते हैं। वैसे मेरा दोस्तों मूड तो था कि मैं आपको मंडे शुरू करूंगा, पर मैंने सोचा एक भी दिन क्यों खराब करना है ना, वक्त को बेकार ना कर, वक्त को बेकार ना कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य की सीधी खोपड़ी पर वार कर। आइए, स्वागत है आप सभी का अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर, जहां दोस्तों इतिहास में कुछ आर्ट कल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ चित्रकला दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। कुछ दोस्तों आपके जो अवार्ड्स हैं उनकी शुरुआत कब होती है वो परीक्षा, देखो वर्तमान अवार्ड तो करंट अफेयर्स का मुद्दा हो गया, पर उनकी शुरुआत कब हुई, पहली बार किसको मिला, वो आपसे परीक्षा वाला पूछेगा। कुछ दोस्तों आपके संगीतकार, कुछ चित्रकार, उनके नाम भी परीक्षा वाला यहां पर पूछता है। कुछ साड़ी दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कहीं का कोई दोस्तों टेक्सटाइल महत्वपूर्ण है, वो सब मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं। पर बीच बीच में एक दो क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो रह गया था ना, वो एक दो क्वेश्चन भी डालेंगे, क्योंकि अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे देखना आप सभी, एक दो दिन के अंदर जो है इतिहास का दोस्तों हम अंत करेंगे और साथ में एक बड़ी क्लास लेकर उसका रिवीजन मार देंगे। आइए, स्वागत है आपका आर्यन, आकांक्षा, अनूप, बिल्कुल कुलदीप, रवि, अखिलेश, सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो अब वो सवाल आपके सामने जो किसी ना किसी परीक्षा में, जैसे ये वाला दोस्तों ये वाला जो सवाल है वो आरओ एआरओ की परीक्षा में आपसे पूछा गया। अब सवाल दोस्तों वो बचे हैं जो परीक्षा के अंदर आए हुए, उनको भी मैं आपको करवाता हूं। देखिए बृहदेश्वर दोस्तों मंदिर में हमने आपको बहुत सारे मंदिर पढ़ाए। एक दोस्तों मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों, ये भगवान शिव, किसको समर्पित है? भगवान जो शिव हैं इनको समर्पित मंदिर है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कहां पर स्थित, छापेगा तंजावुर दोस्तों। कहां पर है? तंजावुर जो तमिलनाडु है, यहां पर दोस्तों आपके बृहदेश्वर मंदिर जो है स्थित है। अगर पूछे आपसे बनवाने वाला तो कौन सा वंश है? चोल वंश छापेगा। वंश कौन सा हो गया? चोल वंश हो गया। ठीक है, तो चोल वंश हो गया, तंजावुर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर हो गया, और भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे बनवाने वाला शासक दोस्तों कौन है, तो राजराज दोस्तों छापेगा, आपका फर्स्ट है। अरे आप परीक्षा देकर आना, अगर आप खुश ना हो जाओ तो मुझसे कहना, ठीक है। राजराम दोस्तों फर्स्ट छापेगा, राजराम जो फर्स्ट है वो इसको बनवाने वाले। किसको समर्पित है, कहां स्थित है, किस वंश ने बनवाया, और दोस्तों आपसे पूछ ले आपके कि भाई कौन शासक था और कौन सी शैली है दोस्तों छापना, द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ मंदिर दोस्तों कौन सा हो गया? आपके बृहदेश्वर मंदिर हो गया। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये हुआ। अब सुनो मेरी बात को, अगर दोस्तों पूछे आपसे चोल वंश का संस्थापक है, ये तो आप बताओगे अब की बार, चोल वंश जो है इसका दोस्तों पूछूं आपसे संस्थापक जो है वो संस्थापक दोस्तों कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। एक दोस्तों बताओ, अगर पूछूं आपसे महाबलीपुरम दोस्तों, महाबलीपुरम जो है, इस महाबलीपुरम दोस्तों यहां पर जो
जो है दोस्तों आपके सप्त पैगोडा दोस्तों आपके जो मंदिर है इसका निर्माण कौन से वंश ने कराया? ये दो क्वेश्चन रिपीट के रूप में आपसे पूछ रहा हूं, रिपीट करने के लिए पूछ रहा हूं, बाकी तो आपको याद भी होगा। पहले का आंसर विजयालय करेक्ट दोस्तों, छापिएगा। अगर पूछूं आपसे चोल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? छापना विजयालय दोस्तों, छापेगा आपके विजयालय दोस्तों आपके चोल वंश का संस्थापक हो गया। ये तो एकदम ठीक बात है ना। महाबलीपुरम पूछूं आपसे सप्त पैगोडा दोस्तों मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाए गए? इसका आपको आंसर छाप देना है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखो अभी परीक्षा में दोस्तों आप जानते हो अभी कुछ दिनों पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, उसका करंट तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसका जो इतिहास है उस पर बातचीत करो दोस्तों आपसे। पहली बार छापना दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है? इसकी शुरुआत छापना 1969 दोस्तों आपके पहली बार ये पुरस्कार दिया गया। कब? 1969 के अंदर। पूछो किसको मिला? छापना देविका दोस्तों रानी जो है, देविका रानी छापेगा, इन्हें ये पुरस्कार जो है दिया गया। अगर पूछे हाल ही में दोस्तों जो 52वां पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला? छापना 52वां पुरस्कार बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर किसको दिया गया? अरे सप्त पैगोडा दोस्तों मंदिर जो है ये पल्लव वंश ने बनवाए थे, याद करो पल्लव वंश दोस्तों, लिख लो। अगर पूछे आपसे महाबलीपुरम सप्त पैगोडा दोस्तों मंदिर छापेगा, इन्हें रथ मंदिर के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, मैंने लिखवाया था आपको। अरे याद करो सबसे छोटा दोस्तों द्रौपदी रथ था, सबसे बड़ा मैंने आपको दोस्तों लिखवाया था आपके युधिष्ठिर रथ था, वही दोस्तों पल्लव वंश। छापना कौन सा वंश है? पल्लव दोस्तों वंश जो है इसके द्वारा दोस्तों आपके महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण होता है। मैंने आपसे पूछा पहला दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 1969 में देविका रानी को मिला है, और 52वां दोस्तों पूछूं आपसे छापना आपके आशा पारेख दोस्तों, इन्हें जो है वो 52वां दिया गया। देखो यहीं तक नहीं छोड़ सकते, कभी कभी दोस्तों करंट अफेयर्स एक साल पहले की पूछ लेगा। तो अगर आपसे पूछे पिछली बार किसको मिला, 51वां भी दोस्तों आपको नोट करना है। और ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो 52वां तो कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा है, इसका आंसर अलग छापना। देखो राष्ट्रीय दोस्तों फिल्म पुरस्कार पूछूं आपसे, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कौन से नंबर के थे दोस्तों? ये छापना 68। कौन से? 68 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 52 दोस्तों लिखिएगा कौन? आपके आशा पारेख। और इससे पिछला वाला छापना रजनीकांत। कौन दोस्तों? रजनीकांत जो है इससे पिछला वाला हो गया। आगे देखिएगा, अगर पूछे पहला दोस्तों पूछूं आपसे सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? देखो अगर उसको पूछे आपसे पहला सरस्वती सम्मान, अगर मैं पूछूं कब दिया गया? 1991 के अंदर दिया गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे देने वाला दोस्तों कौन था? बिड़ला फाउंडेशन। छापेगा जो बिड़ला दोस्तों फाउंडेशन है इसके द्वारा यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। अगर भाई साहब पूछे आपसे पहली बार पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। लिखना दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी तू ना थमेगा कभी, कर शपथ। देखिएगा हरिवंश राय बच्चन दोस्तों आपके, हरिवंश राय बच्चन छापना, इन्हें दोस्तों आपके छापेगा 1991 का पहली बार दोस्तों आपके जो पुरस्कार है वो दिया गया। बिड़ला दोस्तों फाउंडेशन छापना, इसके द्वारा दोस्तों पुरस्कार वितरित होता है। और आप सभी जानते हैं अभी दोस्तों हाल ही में जो पुरस्कार है वो राम दरथ मिश्र, किसको मिला है? राम दरथ दोस्तों मिश्र छापना, इन्हें दोस्तों पुरस्कार दिया गया। अगर पूछूं आपसे किसके लिए दोस्तों? मैं तो यहां हूं, इसके लिए ध्यान रखिएगा, मैं तो यहां हूं, इसके लिए दोस्तों आपके छापेगा राम दरथ मिश्र को अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया। अगर पूछे व्यास सम्मान दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो चलो आपको याद होगा हरिवंश राय बच्चन को मिला, पर दोस्तों पूछे आपसे व्यास सम्मान 1991 में छापना किसको दोस्तों दिया गया? छापिए रामविलास शर्मा। लिखना रामविलास शर्मा जो है इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। अरे एक तरह से नोट्स बनवा रहा हूं तुमको, अपने हाथ से लिख रहा हूं, तुम्हें अपने हाथ से लिखवा के नोट्स तैयार करवा रहा हूं। ये नोट्स आपकी परीक्षा में काम आएगा। माना दोस्तों कोई कीमत नहीं है क्लास की, पर यकीन मानो इस क्लास की कोई कीमत हो भी नहीं सकती, ठीक है। व्यास सम्मान छापना रामविलास शर्मा, और वही दोस्तों 1991 को प्रदान किया गया। अभी पूछूं आपसे दोस्तों, अभी जो है किसको मिला है? असगर वजाहत। छापेगा असगर दोस्तों आपके, असगर जो वजाहत है, असगर वजाहत छापना, इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। और पूछे दोस्तों किसके लिए? महाबली छापे दोस्तों, महाबली जो नाटक है
इसके लिए दोस्तों हाल ही में असगर वजाहत को ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोनों तीनों ने 3 क्वेश्चन लिखा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 दोस्तों किसको मिला, छापेगा देविका रानी को मिला है। सरस्वती सम्मान पूछूं आपसे 1991 हरिवंश राय बच्चन को मिला। ब्याज सम्मान दोस्तों 1991 रामविलास शर्मा को दिया गया है। आगे देखो बक्सर का युद्ध, मैंने कहा ना 1-2 क्वेश्चन जो है जो मॉडर्न हिस्ट्री में रह गए थे ना, वो भी आपके सामने। एक्चुअली में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आरओ एआरओ के अंदर परीक्षा में आपसे पूछा गया था। देखिए बक्सर का युद्ध जो है वो कितने दोस्तों कि किसने अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किया था, अगर पूछे बक्सर का युद्ध। देखो 2 दोस्तों बड़े फेमस युद्ध हैं। एक तो प्लासी का दोस्तों युद्ध हो गया जो कि 1757 का है। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, क्लाइव। कौन आया था, छापेगा अंग्रेज दोस्तों, इनकी तरफ से क्लाइव जो है उसने दोस्तों युद्ध का नेतृत्व किया था। अगर पूछे आपसे बक्सर दोस्तों छापना, बक्सर दोस्तों इसका जो युद्ध है छापेगा ये 1764 के अंदर होता है। और पूछूं दोस्तों आपसे इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन दोस्तों छापना, हेक्टर मुनरो जो है, हेक्टर मुनरो दोस्तों छापेगा, ये अंग्रेजों की तरफ से आते हैं और छापना दोस्तों। इसके बाद में संधि होती है 1765 के अंदर, इलाहाबाद की संधि। कौन सी होती है, या क्या गजब का संयोग है दोस्तों, अभी मैं जहां पर वह खड़ा होकर इस संधि को लिख रहा हूं वो जगह भी कौन सी है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, लिखिएगा 1764 हेक्टर मुनरो दोस्तों और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। एक नोट करना, प्लासी दोस्तों पूछे आपसे, इसमें जो था क्लाइव दोस्तों लिखिएगा, ये अंग्रेजों का सेनापति था। अगर पूछे आपसे चौथा दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध, अरे ये वही दोस्तों युद्ध है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। और कौन दोस्तों, तारीख लिखना तो 1799 दोस्तों छापिएगा, 1799 में युद्ध होता है। और छापना टीपू सुल्तान दोस्तों इसका उसमें निधन होता है। और छापना वेलेजिली जो है वो दोस्तों वेलेजिली छापेगा, इसमें अंग्रेजों की तरफ से वेलेजिली होता है। अगर पूछे आपसे भारत छोड़ो आंदोलन, छापना 9 अगस्त 1942 दोस्तों। और कौन होता दोस्तों, वायसराय छापेगा। इसमें जो वायसराय वो है वो दोस्तों कौन, आपके लिनलिथगो। छापना लिनलिथगो जो है वो इसमें वायसराय होते हैं। पूछे असहयोग आंदोलन 1920 दोस्तों लिखना 1 अगस्त 1920, क्या 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। और पूछे आपसे दोस्तों कौन इस समय वायसराय दोस्तों आपके छापिएगा, चैम्सफोर्ड जो है, चैम्सफोर्ड इस समय वायसराय होता है। एक दोस्तों रह गया कौन सा, एक लास्ट और छाप लो यहीं पर दोस्तों, एक लास्ट रह गया और वो है दोस्तों आपके कौन सा दोस्तों, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और एक अंतिम और लिखना दोस्तों आपके ये स्वदेशी आंदोलन। कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन। अगर पूछे आपसे सविनय अवज्ञा दोस्तों आंदोलन जो है छापेगा कब स्टार्ट होता है, 12 मार्च दोस्तों लिखिएगा, 12 मार्च 1930 डांडी यात्रा के द्वारा शुरू होता है। 6 अप्रैल दोस्तों छापना डांडी यात्रा समाप्त होती है। और मैं पूछूं आपसे कौन दोस्तों इसमें वायसराय था, छापेगा इरविन दोस्तों इस समय जो है वायसराय था। और स्वदेशी आंदोलन आपको याद होगा 1920 दोस्तों, 1905 के बाद दोस्तों क्या होता है, 1905 स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद में। और पूछूं दोस्तों आपसे इसमें कौन था दोस्तों छापना, इसमें जो आपके दोस्तों भाई साहब करजन दोस्तों छापेगा, इसके अंदर करजन दोस्तों वायसराय था आपके बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ये बड़ी महत्वपूर्ण, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों ये सब निचोड़ है। एक्चुअली में ये अलग अलग सवाल है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक साथ निचोड़ निकाल निकाल के रख रहा हूं। इनको अपनी कॉपी में नोट करना, बार बार इनको पढ़ना, मैं खुद रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। पर कोई भी परीक्षा देना उसके बाद में इतिहास के 60-70% सवाल आप इस भंडारा सीरीज में से उठा लोगे, है ना। और हमें सिलेक्शन चाहिए, ज्ञान नहीं, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, देखो कितना दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। और ये सवाल दोस्तों एमटीएस की जो परीक्षा है ना उसमें ये सवाल पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां आयोजित दोस्तों किया गया। अब 3 सवाल बन सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कब किया गया, सेकंड दोस्तों क्वेश्चन है कहां पर किया गया, और थर्ड दोस्तों क्वेश्चन है आपके इसकी अध्यक्षता किसने की। यही 3 सवाल इस सवाल दोस्तों, इस सवाल के अंदर जो है परीक्षा वाला पूछ सकता है। कहां पर होता है, कब होता है दोस्तों, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, 3 सवाल बन सकते हैं। देखिए शुरू दोस्तों करते हैं आपसे। अगर पूछे कहां पर दोस्तों होती है छापना, लखनऊ दोस्तों नवाबों की जो नगरी है यहां पर दोस्तों इसकी अध्यक्षता होती है। कहां, लखनऊ में होती है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे 1942, गलत दोस्तों, आंसर है 1936 छापना। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कब की जाती है 1936 छापना, दोस्तों आपसे अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसका पहला दोस्तों अधिवेशन जो है वो 1936 में होता है। कहां दोस्तों, लखनऊ के अंदर होता है। और स्वामी दोस्तों छापना, स्वामी जो सहजानंद है वो इसके अध्यक्ष है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, छापेगा स्वामी सहजानंद दोस्तों, छापेगा स्वामी जो सहजानंद है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है, एक तो लखनऊ दोस्तों बनता है, ध्यान रखिएगा, एक स्वामी जो सहजानंद है वो इसके हेड है। और पूछो दोस्तों आपसे 1936 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आगे देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार निपटा दिया, सरस्वती सम्मान दोस्तों निपटा दिया हमने, इसके बाद में व्यास सम्मान निपटा दिया। अब दोस्तों फोर्थ नंबर छापना, पहला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। देखिए पहला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो महत्वपूर्ण छापिए दोस्तों। 1965 के अंदर पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर दोस्तों, किसको, जी शंकर जो कुरूप हैं इन्हें दोस्तों दिया गया था। पूछे आपसे कौन सी भाषा के लिए दोस्तों, मलयालम जो भाषा है इसके लिए छापेगा, मलयालम दोस्तों भाषा के लिए जी शंकर ग्रुप को 1965 दोस्तों आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों कि हाल ही में दोस्तों आपके 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया, कितनी दोस्तों इनामी राशि छापना, 11 लाख दोस्तों रुपए जो है छापेगा, ये इसकी इनामी राशि है। अगर पूछे 56 दोस्तों और 57 जो है किसको दिया गया, देखो 56वां पुरस्कार, अरे याद करो 56 इंच का सीना दोस्तों, 56 इंच का सीना शादी में किसको मनाने के लिए, सो अरे फूफा जी को मनाने के लिए चाहिए 56 इंच का सीना। नीलमणि फूफन लिखना, बांके बिहारी लाल की जय लिखिएगा। नीलमणि दोस्तों फूफन जो है ये इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया 56वां। एक बच्चा दोस्तों पूछ रहा आज सवाल सेमिनार में कि सर आप कब तक पढ़ाओगे, एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कब तक करंट अफेयर्स पढ़ाओगे। बगल में दोस्तों निर्मल सर बैठे हुए थे, वो कहते हैं देखो 18-20 साल तो यही पढ़ा देगा, उसके बाद में फिर इसका बच्चा पढ़ा देगा। भाई साहब मतलब लगातार दोस्तों याद, जैसे सोचो पंडित बिरजू महाराज दोस्तों, आपके पंडित अच्छन महाराज दोस्तों, लिच्छू लच्छू महाराज, सोचो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, ऐसे भाई साहब करंट अफेयर्स चलेगी। ठीक है, देखो नीलमणि फूफन दोस्तों आपके 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नोट कर लो। पूछो दोस्तों आपसे 57, अगर दोस्तों फूफा जी मान गए तो भाई साहब मौजा ही मौजा, क्या दोस्तों फूफा जी मान गए तो भाई साहब फिर दोस्तों मौजा ही मौजा है। दामोदर मौजा छापेगा, दामोदर जो मौजा है इन्हें दोस्तों आपके 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे यहां पर, पहला किसको मिला दोस्तों, कब मिला है और कौन सी भाषा के लिए मिला, 56 और 57 ध्यान रखिएगा, और कितनी दोस्तों इनामी राशि है, 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। आगे देखो, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना, एक्चुअली में दोस्तों ये सवाल जो है मुझे याद नहीं, मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, पर यह सवाल आरओ एआरओ की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया, इतना मुझे पता है, पर यह भूल गया कि पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। देखो पढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया छापिएगा। प्रार्थना समाज दोस्तों पूछूं आपसे कहां इसकी स्थापना होती है, महाराष्ट्र छापी दोस्तों, यहां पर इसकी स्थापना महाराष्ट्र के अंदर होती है। अगर पूछूं दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, आत्माराम पांडुरंग छापेगा, आत्माराम दोस्तों पांडुरंग जो है इन्होंने इसकी स्थापना की है, आत्माराम पांडुरंग। और पूछो दोस्तों कब इसकी स्थापना, सर पढ़ा दिया, अच्छी बात है, 1867 छापी दोस्तों, 1867 जो है इसकी स्थापना होती है, तो महाराष्ट्र में होती है, आत्माराम पांडुरंग करते हैं, और 1867 छापना दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1867 में। ज्योतिबा फुले, अरे रसगुल्ला, ज्योतिबा जो फुले है ना ये भी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर करते हैं, छापेगा, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में करते हैं, पर उनके दोस्तों आपसे पूछे उनके समाज दोस्तों उसका नाम क्या है, सत्यशोधक समाज छापेगा दोस्तों, ये किसकी स्थापना करते हैं, सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना करते हैं। और पुस्तक दोस्तों कौन सी आपके, गुलामगिरी छापना, बड़ी दोस्तों फेमस पुस्तक कौन सी है, वो है गुलामगिरी। तो ध्यान रखना, प्रार्थना समाज पूछूं आपसे दोस्तों ये आत्माराम पांडुरंग करते हैं, और ज्योतिबा फुले दोस्तों पूछे आपसे ये महाराष्ट्र के अंदर है। एक सवाल और दोस्तों, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा गया सवाल, मतलब कि मैं सारे सवाल में फिर कह रहा हूं, अब दोस्तों मैं उन सवालों को निकाल रहा हूं जो परीक्षा में आए हैं ना। अगर उसको पूछूं आपसे, ये सवाल भी पूछा गया है, याद तो मुझे नहीं पढ़ाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी लिखिएगा, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, वैसे आप पता दोगे मुझे भरोसा है, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, यह सवाल भी परीक्षा के अंदर पूछा गया। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में। पुष्कर मेला कहां दोस्तों आयोजित होता है, कुछ मेले मैंने यहां पर लिखे हैं, बाकी दोस्तों मेलों की वीडियो मैं अलग से बना करके आपको देने वाला हूं। ठीक है, देखो पहला दोस्तों क्वेश्चन छापेगा, पुष्कर मेला दोस्तों छापना, ये कहां, पुष्कर मेला छापना दोस्तों पुष्कर में, कहां पर, पुष्कर में। और पुष्कर दोस्तों कहां पर है, अजमेर, कहां पर है, पुष्कर दोस्तों हो गया आपके अजमेर में, और अजमेर दोस्तों कहां पर है, ये छापना राजस्थान के अंदर दोस्तों आपके अजमेर हो गया। अगर पूछे दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखिएगा,
ख्वाजा दोस्तों मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह दोस्तों पूछे आपसे कहां स्थित है, वो भी छापना आपके अजमेर में। याद है आपको दोस्तों? हाँ, मैडम ब्लैट्स्की और कर्नल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ना। आपको दोस्तों याद है कर्नल एयरकोट? ठीक बात है, सुनो मेरी बात को। अगर दोस्तों याद हो आपको बताओ, अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। छापिए अजमेर दोस्तों, यहीं पर है जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का दोस्तों झोपड़ा पूछूं आपसे, बनाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। छापना 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाला। पुष्कर दोस्तों मेले में बात करूं आपसे, अरे रिकॉर्ड यार थप्पड़ मारू खींच के नहीं। रिकॉर्ड दोस्तों पूछे, पुष्कर मेला पूछूं आपसे, पुष्कर मेला दोस्तों कहां पर हो गया? ये पुष्कर के अंदर। पुष्कर महोत्सव छापिए, ये जम्मू कश्मीर में। लिख लो भाई साहब, नदी दोस्तों इसका महत्व बताने के लिए पुष्कर महोत्सव का दोस्तों आयोजन किया गया है। पूछे थाईपुसम दोस्तों पूछूं आपसे, ये कहां पर? तमिलनाडु। स्थापना थाईपुसम दोस्तों पूछूं आपसे, ये तमिलनाडु के अंदर है। त्रिशूरपुरम दोस्तों पूछूं आपसे, छापेगा ये केरल। कहां पर है? त्रिशूरपुरम छापना केरल में दोस्तों। और बोनालू दोस्तों लिखिएगा तेलंगाना में दोस्तों। कौन सा है? आपके बोनालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना के अंदर स्थित है। ऊंट महोत्सव अभी हाल ही में दोस्तों बनाया गया था। ऊंट महोत्सव कहां पर? बीकानेर। और लिख लो दोस्तों, ऊंट के ऊपर जो आपके कला होती है उसको बोलते हैं उस्ता कला। बड़ी फेमस कला है, परीक्षा में सीधा पूछेगा। उस्ता कला का संबंध दोस्तों किस मवेशी से, किस जानवर से दोस्तों होता है? छापेगा वो होता है ऊंट से। तो ऊंट के ऊपर जो कला दोस्तों होती है उसे बोलते हैं उस्ता कला। और मरु महोत्सव छापना दोस्तों, जो मरु महोत्सव है ये जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर छापना राजस्थान दोस्तों। मरु महोत्सव का आयोजन जो है किया जाता है। देखो बारीक बारीक सवाल दोस्तों है ये सब, परीक्षा में पर बार बार दोस्तों आता है ना, बार बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा बड़े दोस्तों फेमस, क्या बड़े फेमस दोस्तों नाम कौन सा है? राजा रवि वर्मा जो है वो बड़ा फेमस नाम है। मैंने सवाल पूछा आपसे, राजा रवि वर्मा दोस्तों इनका संबंध जो है वो किस कला से? एक्चुअली में सारे सवाल दोस्तों किसके? आपके कला के ही है, तो आपको समझ आ जाएगा। राजा जो रवि वर्मा है दोस्तों, इनका संबंध जो है वो किस कला से, किस आर्ट से? ये दोस्तों आपके सिंगिंग के हैं या फिर डांसिंग के हैं या फिर दोस्तों पेंटिंग के हैं, ऐसे आपको बताना। देखो राजा दोस्तों पूछूं आपसे, रवि वर्मा जो है छापेगा, इनका दोस्तों संबंध जो है छापना, ये केरल के रहने वाले। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कहां के रहने वाले? केरल के रहने वाले। अरे आपने शकुंतला वाला दोस्तों फोटो देखा है? वो शकुंतला दोस्तों, शकुंतला जो ऐसी खड़ी रहती है, वही दोस्तों फोटो किसने बनाया? छापेगा राजा रवि वर्मा। अरे दोस्तों इनका बड़ा फेमस दोस्तों फोटो कौन सा है? शकुंतला दोस्तों लिखिएगा। शकुंतला दोस्तों जो चित्र जो है, इस चित्र के दोस्तों बड़े फेमस चित्रकार कौन है? ये बहुत फेमस दोस्तों नाम है, राजा रवि वर्मा जो है ये बहुत फेमस नाम है चित्रकार दोस्तों। पेंटिंग में दोस्तों बांसुरी नहीं है, मैं बांसुरी तेरी बजा दूंगा भाई साहब। पेंटिंग छापो, राजा दोस्तों रवि वर्मा जो है वो पेंटिंग दोस्तों छापना आपके इसके फेमस आपके छापिएगा पेंटिंग के। और शकुंतला दोस्तों इनका बड़ा फेमस चित्र है। आगे देखिएगा, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? कुछ चित्रकला के क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको डाल दिए एक साथ। देखिए मधुबनी दोस्तों पूछूं आपसे, अरे मधुबनी पेंटिंग है, जिया हो बिहार के लाला दोस्तों छापेगा बिहार। कहां? मधुबनी पेंटिंग छापना दोस्तों आपके ये कहां पर स्थित है? बिहार दोस्तों छापना आपके, बिहार दोस्तों आपके। और बिहार में भी छापना। मिथिलांचल दोस्तों आपके जो मिथिला प्रदेश है वहां की दोस्तों बड़ी फेमस पेंटिंग है। जीआई टैग दोस्तों किसके पास है? इसका जीआई टैग छापना आपके बिहार के पास है। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। वर्ली तो पूछूं आपसे, वर्ली आपने दोस्तों बड़ा फेमस एक नाम सुना होगा दोस्तों, वर्ली लिंक रोड, खूब सुना होगा आपने। जो मूवी दोस्तों जितने भी आपके फेमस एक्टर है ना, उनके दोस्तों जो आपके घर हैं वो इसी के आसपास है ना। महाराष्ट्र छापेगा। वर्ली चित्रकला दोस्तों कहां की है? महाराष्ट्र। कहां की है? तो छापना दोस्तों वर्ली जो चित्रकला है वो कहां की है दोस्तों आपके? ये महाराष्ट्र की बड़ी फेमस है। और भारत माता, आप दोस्तों एक पेंटिंग देखते हो ना, वो भारत माता वाले दोस्तों पेंटिंग जो है, अगर पूछे भारत माता की जो पेंटिंग है दोस्तों, ये पेंटिंग बनाने वाले कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। लिख लो दोस्तों, आप जो भारत माता की जो पेंटिंग दोस्तों देखते हो, हर जगह आपको एक ही पेंटिंग दिखाई देती है, उसको बनाने वाले कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। छापेगा दोस्तों, भारत माता जो पेंटिंग है इसको बनाने वाले कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। ये भी नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की, ठीक है। भारत माता पेंटिंग तो छापना आपकी अविंद्रनाथ टैगोर की। आगे देखिएगा,
नवरोज किस धर्म का नव वर्ष है? छापना दोस्तों, नवरोज जो है वो पारसी दोस्तों, किसका? पारसी जो समुदाय दोस्तों, इसका नववर्ष कौन सा है आपके? इसका नववर्ष छापना दोस्तों नवरोज है। और पूछूं दोस्तों बैसाखी, पूछूं आपसे बैसाखी दोस्तों छापेगा, बैसाखी दोस्तों लिखना आपके, बैसाखी जो है भाई साहब ये किसका दोस्तों? सिख जो धर्म है दोस्तों इसका कौन सा है? बैसाखी। और बैसाखी के दिन दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? कमेंट बॉक्स में छापना। तो पारसी समुदाय दोस्तों इसका नववर्ष कौन सा हो गया? नवरोज, आपको ध्यान रखना है। चंदेरी कहां की वस्त्र कला है? ये कुछ नाम दोस्तों आपके सामने है, ये परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं कि चंदेरी हो गया, बांद्री हो गया, पैठनी हो गया, कांचीपुरम हो गया, कोटा डोरिया दोस्तों, इसके अलावा पोचमपल्ली, बालूचरी, बोमकई साड़ी, ये कहां की फेमस साड़ी है, कहां का जीआई टैग इनके पास में, उस पर बात करते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों नाम देखा चंदेरी दोस्तों, पूछे आपसे चंदेरी दोस्तों कहां की वस्त्र कला है दोस्तों आपके, कहां का टेक्सटाइल दोस्तों आपके बड़ा फेमस है, कहां का कपड़ा दोस्तों फेमस है, कहां की साड़ी फेमस है? चंदेरी दोस्तों छापना आपके मध्य प्रदेश। कहां चंदेरी छापेगा? मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। चंदेरी दोस्तों कहां का? मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे बंदनी दोस्तों, सर मैं केबीसी में आपको फोन ऑफ फ्रेंड करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों बंदनी अगर पूछे आपसे दोस्तों आपके, बांदनी दोस्तों, बंदनी जो है छापिए, ये राजस्थान गुजरात दोनों के, ठीक है, राजस्थान भी लिखना दोस्तों, गुजरात भी लिखना। ठीक है, राजस्थान और गुजरात जो है दोस्तों ये हो गया आपके बंदनी। पटोला बताओ दोस्तों कहां का? पटोला बताओ कमेंट बॉक्स में, पटोला दोस्तों कहां का फेमस है? पैठनी दोस्तों पूछूं, ये महाराष्ट्र, लिखिएगा पैठनी दोस्तों पूछूं आपसे, ये महाराष्ट्र कहां की है? पैठनी छापना दोस्तों, ये महाराष्ट्र की बड़ी फेमस है पैठनी। कांजीवरम दोस्तों छापेगा तमिलनाडु, कहां की? तमिलनाडु छापना दोस्तों आपसे, कांजीवरम जो है कहां की फेमस है? तमिलनाडु की फेमस है। कोटा डोरिया दोस्तों छापना आपके, ये कोटा राजस्थान, कहां का दोस्तों? कोटा राजस्थान छापना, कोटा डोरिया। पूछो पोचमपल्ली दोस्तों छापेगा तेलंगाना, कहां का दोस्तों? पोचमपल्ली छापना तेलंगाना का फेमस है। बालूचरी बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बालूचरी जो तकनीक छापेगा ये पश्चिम बंगाल, कहां दोस्तों? बालूचरी जो तकनीक है ये पश्चिम बंगाल की फेमस है। और बोमकई साड़ी, स्टार लगाओ दोस्तों, बोमकई साड़ी जो है ये उड़ीसा, कहां की फेमस है? उड़ीसा दोस्तों छापना आपके। जो बोमकई साड़ी है, हर पहलू को टच करने की कोशिश दोस्तों कर रहा हूं आपके सामने, साड़ी का सवाल ना छूटे, चित्रकला दोस्तों ना छूटे आपसे, कोई भी सवाल हो दोस्तों आपके, वाद्य यंत्र हो दोस्तों, नृत्य हो या फिर भाषा हो या फिर दोस्तों मंदिर हो या फिर दोस्तों कोई स्थापत्य कला हो, सब आपके सामने धीरे धीरे दोस्तों आ रही है। ठीक है, तो चंदेरी पूछे मध्य प्रदेश हो गया, बांदनी दोस्तों राजस्थान गुजरात की है, पैठनी महाराष्ट्र का, कांजीवरम तमिलनाडु, कोटा डोरिया दोस्तों कोटा राजस्थान है, पोचमपल्ली तेलंगाना दोस्तों, बालूचरी पश्चिम बंगाल का, और लिखिए बोमकई साड़ी जो है ये उड़ीसा की दोस्तों फेमस है। पटोला दोस्तों कहां का फेमस है छापना? गुजरात, कहां? पटोला दोस्तों छापेगा ये गुजरात का फेमस है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? बड़ी दोस्तों फेमस कला है, और इसका छापना दोस्तों, थेवा जो कला दोस्तों ये बहुत फेमस है, इसका जीआई टैग दोस्तों छापना, इसका जीआई टैग भी कहां पर है? राजस्थान दोस्तों, इसके पास में जीआई टैग। देखो थेवा दोस्तों पूछूं आपसे, कला दोस्तों किसकी है आपके? कांच पर सोने की नक्काशी छापना, कांच पर दोस्तों सोने की जो नक्काशी है, कांच पर सोने की नक्काशी छापना, ये दोस्तों थेवा कला हो गई। अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों फेमस छापेगा? राजस्थान, कहां दोस्तों? राजस्थान के अंदर की बड़ी दोस्तों फेमस कला है थेवा कला। राजस्थान में दोस्तों कहां की है? प्रतापगढ़, कहां? राजस्थान जो प्रतापगढ़ दोस्तों जिला है, यहां की फेमस कला है थेवा कला। पूछूं दोस्तों क्या है इसके अंदर? कांच पर सोने की जो नक्काशी है वो इस कला के अंदर दोस्तों आपके होती है। जरदोजी दोस्तों पूछिए आपसे, अरे जरदोजी दोस्तों बताओ कहां की है? अरे जरदोजी भाई साहब कहां की? लखनऊ की। छापना दोस्तों, जरदोजी कहां की दोस्तों? ये लखनऊ की फेमस कला कौन सी है? जरदोजी कला छापना आपके लखनऊ की। इसको शुरू करने वाला बताओ, ये बताओ इसको शुरू करने वाला कौन था? इसको कमेंट बॉक्स में छाप दो। जरदोजी कला लखनऊ की है, चलो मैंने बता दिया आपको। ये बताओ इसको शुरू करने वाला कौन था? कमेंट बॉक्स में छापना। कलारी पट्टू, देखो हर चीज आ रही दोस्तों। कलारी पट्टू सर आप गोरे दिख रहे हो आज तो, भाई साहब प्रयागराज का संगम का दोस्तों, संगम का फर्क है ना। कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है दोस्तों? देखिएगा कलारी पट्टू छापना दोस्तों आपके केरल, कहां का मार्शल आर्ट है? केरल दोस्तों छापना, यहां का मार्शल आर्ट कौन सा है? कलारी पट्टू। नाम नोट करना, कलारी पट्टू दोस्तों पूछूं आपसे, ये केरल का मार्शल आर्ट हो गया, नोट कर लेना। थांगटा लखनऊ तो मैंने बता दिया भाई साहब, लखनऊ में किसने शुरू की है ये बताओ, लखनऊ में शुरू करने वाला कौन था? थांगटा दोस्तों पूछूं आपसे छापना, ये मणिपुर, कहां है? थांगटा दोस्तों
लिखिएगा आपके मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा, थांगटा हो गया। और मल्लखम छापना दोस्तों मध्य प्रदेश छापना दोस्तों, मल्लखम जो है वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तीनों नोट करना, कलारीपट्टू केरल का, थांगटा दोस्तों मणिपुर का और मल्लखम छापना दोस्तों मध्य प्रदेश का हो गया मल्लखम। ये जरूर नोट करना, कलारीपट्टू दोस्तों केरल का है और थांगटा छापना दोस्तों मणिपुर का है। और ये कैसा दोस्तों, मार्शल आर्ट का दोस्तों मतलब होता है युद्ध कला। क्या दोस्तों, मार्शल आर्ट जो है इसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध कला। परीक्षा में युद्ध कला पूछ ले तो भी यही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली संगीतकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, जहर सवाल दोस्तों। और अधिकांश लोग इस सवाल का आंसर गलत लगा के आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो बड़ी दोस्तों फेमस संगीतकार लता मंगेशकर जी का दोस्तों, हाँ लिखना दोस्तों, अरे नूरजहां जरदोजी कला, जरदोजी जो कला छापेगा, जरदोजी जो चला दोस्तों लिखना, ये किसकी फेमस दोस्तों, नूरजहां। किसने शुरू की थी, नूरजहां दोस्तों, नोट करना आपके शुरू करने वाली। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली, पहली दोस्तों संगीतकार छापना, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन है, एस सुब्बुलक्ष्मी छापना दोस्तों। एस सुब्बुलक्ष्मी जो है ये पहली दोस्तों आपके क्या थी, पहली दोस्तों आपके संगीतकार कौन है, सुब्बुलक्ष्मी, आपको नोट करना, ठीक है। लता मंगेशकर गलत आंसर है, ठीक है। लता मंगेशकर छापना गलत आंसर है, सुब्बुलक्ष्मी करेक्ट दोस्तों आंसर है। कब इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों दिया गया, 1998 छापेगा, 1998 में इनको भारत दोस्तों सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया। सुब्बुलक्ष्मी एकदम करेक्ट आंसर, स्टार लगा लेना, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वही सुब्बुलक्ष्मी है दोस्तों जिन्होंने यूएन के अंदर जो है, यूएन में दोस्तों आपके भाषण देने वाली, यूएन दोस्तों वहां पर प्रदर्शन करने वाली दोस्तों पहली, अगर पूछे आपसे पहली भारतीय महिला कौन है, वो सुब्बुलक्ष्मी। छापिए 1966 छापना, 1966 के अंदर दोस्तों इन्होंने कहां पर, यूएनओ दोस्तों कहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर दोस्तों लिखिएगा, इन्होंने प्रदर्शन किया था। और ऐसा दोस्तों करने वाली छापना पहली, अगर पूछूं आपसे पहली दोस्तों भारतीय महिला कौन थी, वो नाम नोट करना है। पहली भारतीय महिला जो है वो दोस्तों आपके सुब्बुलक्ष्मी थी। यहीं पर एक सवाल और लिख लो, अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे यूएन जो महासभा है, इस दोस्तों महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष छापना, वो दोस्तों कौन बनी, छापेगा पहली महिला जो हेड है वो दोस्तों पंडित विजय लक्ष्मी दोस्तों पंडित जो है ये पहली दोस्तों महिला आपके हेड बनती है। कहां की, यूएन महासभा। तो दो क्वेश्चन हो गए ना, यूएन महासभा दोस्तों पहली महिला कौन हेड है, आपके विजय लक्ष्मी छापना पहली महिला हेड है। अगर पूछो दोस्तों आपसे यूएनओ में दोस्तों प्रदर्शन करने वाली पहली दोस्तों पूछूं आपसे भारतीय महिला कौन है, सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान रखना आपके पहली भारतीय महिला है। तारीख दोस्तों 1966 है। लता मंगेशकर आप सभी जानते हो हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, इनका निधन हो गया हाल ही में। अगर पूछूं आपसे इन्हें कब दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला, 2001 छापना इन्हें भारत दोस्तों सर्वोच्च सम्मान जो है, लिख लो जीडी में ये सवाल किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आएगा, लिख लेना जीडी में दोस्तों ये वाला सवाल या ये वाला सवाल 100% आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। 2001 छापे दोस्तों इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कहां इनका दोस्तों जन्म होता है, इंदौर छापना मध्य प्रदेश जो है, यहां दोस्तों जन्म हुआ इनका। और पहला लता मंगेशकर अवार्ड पूछूं आपसे, कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला है, फ्रांस दोस्तों लिखना, फ्रांस का लीजन द ऑनर दोस्तों जो अवार्ड है वो किसको मिला दोस्तों, आपके लीजन द ऑनर अवार्ड लता मंगेशकर को दिया गया। अगर पूछूं आपसे दोस्तों पहली बार लता मंगेशकर जो अवार्ड है, ये दो क्वेश्चन छाप लेना। पहला दोस्तों पूछे आपसे, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लिखिएगा, पहला दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर दोस्तों जो अवार्ड जो है किसको दिया गया, छापेगा दोस्तों प्रधानमंत्री जो साहब है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्हें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यूएन दोस्तों हो गया। सितार का जनक किसे कहा जाता है, सितार का जनक दोस्तों किन्हें कहा जाता है, सवाल आपसे पूछा गया है। सितार अगर पूछो दोस्तों आपसे, देखो सितार के बड़े फेमस दोस्तों पूछूं वर्तमान दोस्तों कौन है, वर्तमान में आप सभी जानते हो सितार दोस्तों बड़े फेमस कौन है, पर मैंने सवाल पूछा सितार का दोस्तों आपके पिता या सितार का जनक दोस्तों, सितार को लाने वाले कौन थे, छापना अमीर खुसरो, छापना दोस्तों अमीर खुसरो जो है वो सितार को दोस्तों लाने वाले कौन थे, छापेगा अमीर खुसरो, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये वही दोस्तों
दोस्तों अमीर खुसरो हैं। अरे याद करो दोस्तों, आपके जलाउद्दीन जो खिलजी दोस्तों, लिखिएगा जलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, इन्हें ही दोस्तों क्या बोलते हैं? अरे पंडित रविशंकर दोस्तों वर्तमान में, लिखिएगा पंडित जो रविशंकर हैं ये वर्तमान दोस्तों आपके क्या है? लीजेंड किसके हैं? सितार के वर्तमान लीजेंड है। पर जनक दोस्तों पूछे आपसे, जनक दोस्तों पूछो अमीर खुसरो छापेगा, इसके जनक थे अमीर खुसरो दोस्तों। इनकी बड़ी फेमस पुस्तक दोस्तों कौन सी है? खजाइन उल फुतू, लिखिए खजाइन दोस्तों उल फुतू जो है ये बड़ी फेमस है। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? हिंद का तोता छापना दोस्तों, हिंद का तोता है हिंद छापे दोस्तों, तोता ए हिंद जो है वो इन्हें कहा जाता है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इनके द्वारा कौन सी नुहू सिपियर छापना, नुहू सिपियर जो है ये भी दोस्तों किसके द्वारा लिखी जाती है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ध्रुपद गायन दोस्तों पूछूं आपसे छापेगा, ध्रुपद जो गायन है इसकी शुरुआत दोस्तों करने वाले कौन थे? वो भी छापना अमीर खुसरो इसकी शुरुआत करने वाले। तो ध्रुपद गायन सितार दोस्तों ये छापना अमीर खुसरो। अगर पूछो दोस्तों गायन की कौन सी शैली दोस्तों इन्होंने विकसित की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में छापोगे, गायन की कौन सी शैली विकसित की है। आगे देखो, तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान दोस्तों किया जाता है? छापेगा तानसेन सम्मान पूछूं मैं आपसे, कौन सा राज्य है? अरे तानसेन दोस्तों किनके दरबार में थे? छापना अकबर के दोस्तों आपके नौरत्न में कौन थे? आपके तानसेन शामिल थे। आप सभी को पता है तानसेन दोस्तों पूछूं आपसे, एक बार दिखाओ दिखाओ, नीचे नीचे थोड़ा अरे भाई साहब, मतलब कई तो ज्ञान बांटते हैं भाई साहब कि हाँ ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ। मुझे पढ़ाने तो जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तू बस पढ़ता जा, अगर पढ़ना है तो पढ़ता जा आराम से, ठीक है? बाकी तू मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है? हाँ, उसको पता ही नहीं एक्चुअली में दोस्तों, उसने क्या है, उसने पहली बार क्या, तो पहली बार आया हो क्लास में। कोई दोस्तों ऐसा होगा किसी ने 2 क्लास ली हो फिर आ गया हो, भाई देख क्लास तो पूरा काम तो पूरा करना पड़ेगा, चाहे फ्री में पढ़ा रहा हो कोई, चाहे पैसे लेके पढ़ा रहा हो, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, उससे पहले नहीं हो पाएगा, ठीक है? अकबर छापना दोस्तों, तानसेन दोस्तों ना, इनकी जो समाधि दोस्तों स्थल है वो कहां पर? ग्वालियर। कहां पर है? ग्वालियर छापेगा तानसेन समाधि स्थल, कहां? ग्वालियर दोस्तों। और पूछूं आपसे, तानसेन सम्मान कौन सा राज्य दोस्तों छापना? मध्य प्रदेश छापेगा। तानसेन जो सम्मान है ये मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों दिया गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? मध्य प्रदेश, समाधि ग्वालियर, और अकबर दोस्तों छापना आपके तानसेन सम्मान। तानसेन कहां दोस्तों? अकबर के समय से तानसेन, ठीक है? आज यहीं तक दोस्तों रखते हैं इस क्लास को, बाकी कल संडे है, और कल संडे दोस्तों आपका है, और कल के दिन सुबह वाली क्लास आपकी होने वाली है, ध्यान रखना। 1 से 15 दिसंबर आपकी जो क्लास है इसके सवाल मैं आपको सुबह करवाऊंगा कल संडे वाले दिन। तो कल संडे को सुबह 1 से 15 दिसंबर वाली जो क्लास है वो होगी। उसके बाद दोस्तों परसों लिख लेना बस आप सभी, मतलब मंडे, मंडे दोस्तों छापना, मंडे की तारीख कौन सी है? 19 तारीख है ना मंडे को? हाँ, तो मंडे को दोस्तों जो शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी ना, मंडे को शाम को 8 बजे दोस्तों ये इतिहास की छापना, इतिहास दोस्तों इसकी लगभग जो है इतिहास की दोस्तों आपके 1.5 घंटे की जो क्लास है वो होने वाली है। मंडे को दोस्तों लिखिएगा 8 बजे जो है वो इतिहास की 1.5 घंटे की क्लास आपकी शाम को 8 बजे होगी, ठीक है? तो मंडे को इतिहास की 1.5 घंटे की क्लास शाम को 8 बजे कराऊंगा। इतिहास के बाद दोस्तों फिर अपन शुरू करेंगे आगे साइंस वाला जो पोर्शन है इसे शुरू करेंगे। और साइंस दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं, जो बायोलॉजी दोस्तों, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके अलावा कुछ दोस्तों स्टैटिक पोर्शन जो है वो साइंस का हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। जो भी प्रयागराज के अंदर उनका बहुत बहुत आभार, और प्रयागराज में जो भी कल आने वाले हैं उनको कल एक बड़ी सूचना भी मिलने वाली है, वो जरूर आइएगा। कल जितने भी सिविल्स में आने वाले हैं बहुत मजा आएगा, ठीक है? अभी थोड़ा मतलब मैं छुट्टी नहीं कर रहा, आप यही बड़ी बात मानो, कल की छुट्टी, कल सुबह क्लास है, ठीक है? छुट्टी नहीं, कल सुबह क्लास है। और जो भी बैच हैं आप सभी समझ चुके होंगे, 20 तारीख, अरे मंडे 20 को कैसे होगा? आज 17 ही तो है, आज 18 19 तारीख को क्लास रही है, ये 19 को क्लास है, ठीक है? ये 19 को क्लास है, ठीक है ना? 20 को तो, ये 19 को होने वाली क्लास है ना, ये 19 को होगी, ठीक है? और जिन्होंने विश्वास दिखाया उनके लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है? हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। मतलब आपका जो हर पैसा है ना उसकी कीमत हम आपको अदा करेंगे, ये वादा रहा आपसे, ठीक है? आप जिस दिन कोर्स खत्म होने के बाद जाओगे उस दिन आप देखना, आप कहोगे कि हाँ आपका फैसला ठीक था, ठीक है?
जो भी प्रयागराज में एडमिशन लेना चाहते हैं आज कल में एडमिशन ले लीजिएगा, कल पक्का ही ले लीजिएगा जो भी लेना चाहते हो। और क्लास बंद मत कीजिए। कब की मैंने क्लास, मैं तो ले ही रहा हूँ क्लास, मैंने छुट्टी थोड़ी की थी क्लास की, मैं तो डेली आ ही रहा हूँ ना आपके सामने। करंट अफेयर्स पढ़ाने आया था, बाकी दोस्तों ये पढ़ा रहा हूँ, मतलब छुट्टी नहीं की है एक भी दिन की क्लास की। आपको लग रहा होगा छुट्टी की है, पर छुट्टी नहीं की थी, है ना, सारे दिन आपकी क्लास आई है। ठीक है, ध्यान रखना, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान करना, प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत आभार आपके प्यार के लिए। और तिरंगा सीरीज समाप्त करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप चिंता मत कीजिएगा ना। 5 घंटे क्लास लेनी पड़े लूंगा, 10 घंटे लेनी पड़े लूंगा, पूरे दिन भी लूंगा, ठीक है, पर क्लास पूरी कराऊंगा पेपर से पहले, वादा रहा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। 13 दिसंबर 2022 प्रयागराज की धरती पर उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर का शुभारंभ हो चुका है। संगम की धरती पर शिक्षा के कुंभ का आयोजन जो है किया जा रहा है। 6 दिन तक लगातार 10 सेमिनार जो हैं उनका आयोजन होने वाला। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, आरओ, एआरओ, दरोगा, टेट लेवल फर्स्ट, पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी जुडिशरी, यूपी पैट, यूपी कांस्टेबल, सुपर टेट, तो आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेज का शुभारंभ किया जा रहा है। और इसी खुशी में आप सभी के लिए एक धमाकेदार ऑफर ऑफलाइन सेंटर पर, और साथ में जो भी ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हैं उन पर धमाकेदार ऑफर 13 से 21 दिसंबर के बीच में आप सभी को मिल रहा है। अगर आप तैयारी मन से करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी पूरे दम से करना चाहते हैं, तो आप सभी का उत्कर्ष में स्वागत है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच और ऑफलाइन सेंटर पर दोनों ही कोर्सेज में आपको धमाकेदार ऑफर जो है वो हमारी तरफ से दिया जा रहा है। जब आप खुद पर मेहनत करते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं,